चुनाव बहिष्कार। जब तक नहीं बनी तब तक चुनाव नहीं होंगे। बहिष्कारित रहेगी। हमारी एकता चक्का जाम किया जाएगा। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांगे, हमारी मांगे। कोटा विकासखंड के 103 ग्राम पंचायतों में आज पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। अधिकतर जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, लेकिन इस बीच गर्गी खुर्द ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम लोकबंद ने अपनी पुरानी मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। आज सुबह से मतदान दल लोकबंद के मतदान केंद्र में तैयारी करके बैठा रहा, लेकिन गांव के लगभग 800 से ज़्यादा मतदाताओं ने एकजुट होते हुए मतदान में भाग नहीं लेने का ऐलान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि 3 बजे जब तक एक भी वोट नहीं पड़े तो मतदान दल ने पंचनामा कार्रवाई कर अपना सामान समेट लिया। गांव के लोगों का कहना था कि किसी ने भी उनसे आकर बात नहीं की, जबकि होना ये था कि जिम्मेदार अधिकारी या प्रत्याशी ही गाँव वालों को मनाते और मतदान में भाग लेने के लिए राजी कर लेते। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ये अंतिम दौर है। कोटा विकासखंड के 103 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी था। अभी शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। नियमतः मतदान खत्म हो चुका है, 3 बजे तक का समय था। लेकिन हम जहां खड़े हैं ये एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसा गांव है जहां सुबह से एक वोट भी नहीं पड़ा। ये है करगी खुर्द का आश्रित ग्राम लोकबंद। लोकबंद वालों की बहुत दिन से मांग है कि उनके लोकबंद को अलग ग्राम पंचायत बनाया जाए। जो ग्राम पंचायत की क्राइटेरिया रहती है वो इनकी पूरी है। गांव की 1000 से ज़्यादा मतदाता है, वार्ड है और अभी यहाँ लगभग 4 वार्ड है, वार्ड क्रमांक 17 से 20 तक। मतदान दल कल से आ चुका था। अधिकारियों को जानकारी थी, यहाँ के लोगों ने पहले भी पत्र दिया हुआ है कि वो लोग सब अपने जो स्थानीय चुनाव उसका विरोध करेंगे और मतदान नहीं करेंगे। उसके बावजूद किसी अधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान दल यहाँ पे था। वो अपनी प्रक्रिया पूरा कर रहा था, देख रहा था कि मतदाता आएंगे, मत डालेंगे। लेकिन गांव वालों ने जो अपना हुंकार भरा था कि वो मतदान नहीं करेंगे, उसी पे डटे रहे। मतदान दल चले गया है, उसके बावजूद हमारे पीछे पूरे गांव के लोग खड़े हैं और उनका अभी भी यही मांग है कि उनके गांव को स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाया जाए। हम बात करते हैं क्यों वोट नहीं डाले आप लोगों ने? जी, हम कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं अपने गांव को स्वतंत्र पंचायत बनाया जाए, लेकिन प्रशासन ने पता नहीं हमारे गांव के लिए क्या अपने दिलो दिमाग पे पाल रखा है। इतने वर्षों से मांगते आ रहे हैं कि हमारे गांव को स्वतंत्र पंचायत बना दिया जाए करके। हमने मंत्रालय से और कलेक्टर साहब को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, जिसकी सारे मतलब प्रतियां हमारे ये मतलब जो बहिष्कार जो पम्पलेट छपा है कहा जाए उसमें लगा हुआ है। और ये हमारे गांव से कम जनसंख्या वाले को जो विचारपुर कापा तखतपुर विकासखंड में आता है वो अभी बना है और 792 2011 की जनगणना के हिसाब से उसको पंचायत बनाया है। लेकिन हमारा गांव जो लोकबंद है वो 890 है, उसी 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बावजूद भी हमारे गांव को अलग पंचायत नहीं बनाया है। इसीलिए हमारे पूरा गांव मिलकर चुनाव का संपूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं। 4 वार्ड आपके यहाँ है, कोई खड़ा भी हुआ था प्रत्याशी आपकी तरफ से? नहीं सर, हम लोग 4 वार्ड में मतलब कोई भी नामांकन दाखिल नहीं किए हैं, सब नील गया है हमारे गांव से। हम समस्त ग्रामवासी मिलकर पहले भी हम लोग विज्ञापन चुनाव आयोग को भी दिए थे कि हमारा गांव जब तक स्वतंत्र पंचायत नहीं होगा तब तक हम लोग मतदान करेंगे, न नामांकन दाखिल करेंगे। इस विषय में हम लोग माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर भी गए थे, उसमें डायरेक्शन भी दिया गया था हम लोगों को 45 दिन में हमारे आवेदन का निराकरण किया जाए करके। लेकिन माननीय कलेक्टर महोदय ने हमारे आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं किया और हम लोग 20 जनवरी को भी चुनाव बहिष्कार का आवेदन ले कलेक्टर साहब के पास गए थे, तो उन लोगों कलेक्टर साहब ने बोल दिया चुनाव बहिष्कार से कुछ नहीं होता है, जाओ कुछ नहीं होगा करके हम लोग को भगा दिया। मतदान दल सुबह आया था, उन लोगों ने आपसे कोई बात किया?
नहीं, हम लोग से कुछ नहीं किए सर। कोई अधिकारी आया, नहीं एसडीएम, तहसीलदार? नहीं किए, कुछ नहीं किए। क्या होगा, जैसे अब तो चुनाव खत्म हो गया, अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, क्या होगा? आपके वार्ड में तो चारों, उसमें कोई पंच नहीं रहेगा। आपने लोकतंत्र के जो त्यौहार है उसमें भी आपने अपना मतदान नहीं दिया। ऐसे में क्या उम्मीद आप लोगों को है कि आने वाले 5 साल में आपकी इस लोकबंद के लिए कुछ काम होगा? ना तो आपका पंच है यहाँ, ना आपका सरपंच बोलेगा मैं, आप तो गांव वालों ने मेरे को वोट दिया नहीं है। क्या लग रहा है, विकास रुक नहीं जाएगा इस ढंग से? नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ जो शासन है वो हमारा आश्रित गांव करगी खुर्द के पंचायत है, जो आश्रित गांव लोकबंद है, हम उनसे शासन प्रशासन से, वर्तमान सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे सतनामी समाज और जो एससी कोटा से जो हम लोग आते हैं, वो हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे गांव को पूर्ण सहयोग करे और ग्राम पंचायत अलग करे। हम यही निवेदन करना चाहते हैं। 30-35 साल से ग्राम करगी खुर्द में हमारे ग्राम जो है जुड़ा है, लेकिन आज तक हमारे सीट नहीं आया, न हमारे गांव में तरीका से विकास हुआ है। हम इसीलिए शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन और आप लोग को भी सहयोग के लिए निवेदन करते हैं सर। आप लोग को लग नहीं रहा है कि एक चूक आप लोगों से भी हो चुकी है? क्योंकि मतदान दल तो चले गया, वोटिंग तो हो गई, यहाँ नहीं हुई वोटिंग, लेकिन 4 वार्ड आपके अछूते रह जाएंगे पूरे 5 साल विकास से। ना तो आपका पंच है जो पंचायत में आपकी बात को रखेगा, ना सरपंच इस तरफ ध्यान देगा। कैसे चलेगा 5 साल फिर? हम लोग अब फिर से पुनः से प्रयास करेंगे, कलेक्टर महोदय के पास फिर जाएंगे कि आने वाले 6 महीने के अंदर हमारे गांव को मतलब पंचायत घोषित करके उपचुनाव में पंचायत के रूप में गठन किया जाए। और हम लोग माननीय हाई कोर्ट के शरण में फिर जाएंगे और मानना नोटिस में कलेक्टर महोदय के खिलाफ, जो हमारे से कम जनसंख्या जो तखतपुर ब्लॉक में जोगीपुर है, विचारपुर है, उसको स्वतंत्र ग्राम पंचायत का दर्जा दिया है, और हमारे गांव को उससे अधिक जनसंख्या होने के बाद भी आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम हाई कोर्ट के शरण में फिर जाएंगे, समस्त ग्रामवासी मिलकर। ठीक है, 1 लाख। गाँव वालों की बात सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो उम्मीदें प्रशासन से लगाई थी और पिछले कई साल से और कई महीनों से ये लगे हुए थे कि उनके गांव को स्वतंत्र पंचायत बनाया जाए। स्वतंत्र पंचायत तो नहीं बना, लेकिन एक मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि पंचायत के चुनाव ख़त्म हो गए, नए पंचायत का गठन कुछ दिनों में हो जाएगा। ऐसे में लोकबंद के 4 वार्ड जहां ना तो पंच होगा ना ही सरपंच हो सकता, इधर ध्यान ना दे कि इस गांव ने मेरे को वोट दिया नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी इस गांव के प्रति नहीं बनती है। खैर, ये तकनीकी विषय होगा, प्रशासन इसमें क्या रुख लेता है और गांव वाले आगे अपनी क्या मांग प्रशासन के सामने रखते हैं। फिलहाल यहाँ चुनाव खत्म हो चुके हैं। लगभग 800 मतदाताओं में से किसी ने भी ना तो वोट डाला है, ना यहाँ से कोई प्रत्याशी पंच के लिए या सरपंच पद के लिए नामांकन भरा था। आगे आने वाले समय में देखना होगा कि लोकबंद के भविष्य पर प्रशासन कैसा निर्णय लेती है। दबंग न्यूज लाइव के लिए संजीव शुक्ला, लोकबंद से। लोकबंद के 4 वार्डों में अब कोई पंच नहीं होगा। ऐसे में आने वाले 5 सालों में इस गांव का क्या होगा ये पता नहीं। हो सकता है आने वाले समय में प्रशासन इसके लिए कोई सकारात्मक निर्णय ले।